Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. है कि अयोध्या में तो काफी विकास हो रहा है। देखिए, जाके देखिए, सारे विकास अपनी जगह पे ठप हो गए। कारण अब भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा होती तो इनके मुंह में चंदन लगा होता, कालिख नहीं लगी होती। आप भगवान को बैठा रहे हो, आप शंकराचार्य हो। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना किया, अधूरे मंदिर में नहीं हो सकता प्राण प्रतिष्ठा। बैठा दिया, श्राप दे दिया है शंकराचार्यों ने, उनके श्राप से हारे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सबसे बुरी तरह अगर कहीं नुकसान हुआ है तो वो है अयोध्या। फैजाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को कड़ी शिकस्त मिली। यूं तो लोकसभा चुनाव बीत गया, लेकिन बीजेपी की यूपी में जो स्थिति हुई है उसको लेकर बयानबाजियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार को निजीकरण के मुद्दे पर घेरते हुए फैजाबाद में हार का मुद्दा उठाया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में सारा विकास ठप हुआ पड़ा है। साथ ही अफजाल अंसारी ने शंकराचार्यों की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सभी शंकराचार्यों के मना करने पर भी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके बाद भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया है। तो ये एक अजीब तरीका है, हर काम प्राइवेट करे। और प्राइवेट कहां से करेगा? उसका पैसा सरकार के खजाने से दिया जाएगा। हम अगर किसी प्राइवेट को कोई काम सौंप भी रहे, हमारी सरकार सौंप रही, ऐसा ही विचार के लोग हैं। आप सरकार पे आरोप लगा? बिल्कुल लगा रहे हैं। अभी देख लीजिए, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इन लोगों ने कराया, उसके बाद तमाम लंबी चौड़ी कागजी योजनाएं बना करके प्रस्तुत हो गई। और क्या हो रहा, कितनी कंपनियों को ऑफर दे दिया गया, आइए जल्दी जल्दी टिकट बुक कीजिए और ले जाइए तीर्थयात्रियों को। कितने लोगों ने मौके का फायदा उठाया, हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक से लोन ले लिया गया और दिवाला पिट गया। लेकिन है कि अयोध्या में तो काफी विकास हो रहा है। देखिए, जाके देखिए, सारे विकास अपनी जगह पे ठप हो गए। कारण अब भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा होती तो इनके मुंह में चंदन लगा होता, कालिख नहीं लगी होती। सारे संसार में सबसे बड़ी पार्टी, जय श्री राम का नारा देकर शुरुआत करने वाली पार्टी, भगवान श्री राम के मंदिर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से करोड़ों सनातन धर्म के लोगों की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं भगवान श्री राम, उनके उस मंदिर के लिए जब कोई बाधा नहीं है निर्माण में, तो उसका श्रेय अपने ले लेना। आप सुप्रीम कोर्ट हो, हमने बना दिया। आप भगवान को बैठा रहे हो, आप शंकराचार्य हो। चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मना किया, अधूरे मंदिर में नहीं हो सकता प्राण प्रतिष्ठा। बैठा दिया, श्राप दे दिया है शंकराचार्यों ने, उनके श्राप से हारे हैं, उनके श्राप से हारे हैं। यह भगवान का कोप है जो चित्रकूट हार गए। तो अफजाल अंसारी का कहना है कि बीजेपी भगवान के श्राप के कारण फैजाबाद सीट पर हारी। बता दें कि कुछ दिन पहले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कहा था कि राम मंदिर कुछ साल बाद बनकर पूरा होगा और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभी तक जो हुआ वो केवल राजनीतिक कार्यक्रम था। राम मंदिर देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, राम भक्तों की जनाकांक्षा है और भगवान की कृपा से, न्यायालय के निर्णय से वो पूरा हो रहा है। इस समय अयोध्या में निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और जैसा कि हम लोगों ने पूछा और जाना है, लगभग 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष अभी और लगेंगे, तब मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा। अभी जो कुछ हुआ है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो हो गया, अब उसको भूल जाइए। राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य बन रहा है
और जब वो निर्मित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि जब मंदिर का शिखर बन जाएगा तो उस पर कलश चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उस पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी कि नहीं, वहाँ पर जहाँ जहाँ शिखर में जिन जिन जगहों पर जिन जिन देवताओं की पूजा होती है, जो जो न्यास होते हैं, वो होंगे कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसका भी लाभ हम सबको मिलेगा। कोई चिंता करने की हिंदुओं को आवश्यकता नहीं है, इस मामले में प्रगति पर है काम। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।